हेलो एंड वेलकम। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हम एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th। और आज का जो सेशन है वो रहेगा फॉर क्लास 11th, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए। बट बिफोर मूविंग टू टुडेज सेशन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करें सो दैट मुझे भी पता चले कि किस बच्चे की प्रिपरेशन कहाँ पे है। सो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम सीधे अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज की सेशन का रहेगा, दैट इज़ द हिमालयन माउंटेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो किस टाइप के माउंटेन स्ट्रक्चर्स है। आर दे फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, आर दे फोल्ड माउंटेन्स, आर दे वॉल्केनिक माउंटेन्स और आर दे रेसिडुअल माउंटेन्स। होप आपने आंसर किया होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 2, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ प्राइमरली एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डेक्कन प्लेट्यू है, पहले मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन आपको बता दूंगा कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे है। सपोज़ यहाँ पे मैं रफली थोड़ा मैप बनाऊंगा इंडिया का। नाउ सी, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू जो है वो लाई करता है। नाउ इसको हम इस स्लाइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड है जिसमें आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा कि डेक्कन प्लेट्यू की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है। नाउ सी, दिस इज़ द डेक्कन प्लेट्यू एंड दिस इज़ द मालवन प्लेट्यू जिसमें अरावली रेंज जो है वो भी आता है। नाउ क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ प्राइमरली एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसकी एग्जाम्पल है? नाउ इज इट अ फोल्ड माउंटेन, इज इट अ वॉल्केनिक प्लेट्यू, इज इट एन इरोजनल प्लेट्यू, इज इट अ फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन? नाउ अगर आपको लेक्चर मेरा याद होगा तो मैंने आपको उस टाइम बताया है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन वॉल्केनिक प्लेट्यू। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग is a part of the peninsular plateau of India. Now peninsular plateau का इसमें कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है? पहले हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट है। मालवन प्लेट्यू ये तो पार्ट है। डेक्कन प्लेट्यू इट इज़ एन ऑलरेडी पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अरावली रेंज ये भी इसका पार्ट है। बट इंडो गैगेंटिक प्लेन जो है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो बाहर आता है, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडो गैगेंटिक प्लेन। सो द राइट ऑप्शन वुड बी इंडो गैगेंटिक प्लेन। ना अगर आपको क्वेश्चन ये आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन मैं यही रखूँगा। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आप बता दीजिए कि आप क्या आंसर करोगे। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, बी एंड सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? काराकोरम रेंज लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। काराकोरम रेंज जो है वो किन दो कंट्रीज के बीच में है? नाउ सी, काराकोरम रेंज जो ट्रांस हिमालयाज में पाया जाता है, इट लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आप यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये जो काराकोरम रेंज है ये कहाँ पे। नाउ सी, दिस इज द काराकोरम रेंज एंड दिस इज चाइना and this is India. So it is in between China and India. That means it separates India from China. तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, which among the following range separates China and India? So correct option would be Karakoram range. Moving to the next question. Next question क्या कह रहा है? Which of the following is a part of, ये तो हमने already discuss किया है। Moving to the next. The Tibetan Plateau is also known as the
तिब्बतियन प्लेट्यू जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इज इट कॉल्ड एज अ रूफ ऑफ द वर्ल्ड और लैंड ऑफ 5 रिवर्स और लैंड ऑफ इटर्नल स्नो और ओशन ऑफ ट्रीज? So the right answer would be option A, roof of the world. Now see, इस फिगर में आप देखिए तिब्बतियन प्लेट्यू अगर आप देखोगे, so this is the location of the Tibetan plateau. This is Tibetan plateau. It is also called as the roof of the world. यानी छत, दुनिया का छत जो है वो कौन है? That is Tibetan plateau. Moving to the next question. Rift valleys are created by. Rift valleys जो है वो किस से बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? इज इट बिकॉज ऑफ द इरोजन बाय वाटर और इज इट बाय फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ's क्रस्ट और इज इट बाय फोल्डिंग ऑफ द अर्थ's क्रस्ट और बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी? होप आपको मेरे वो जो लेक्चर्स है वो आपको याद होंगे एंड यू हैव मेड अ राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है. सो द आंसर वुड बी फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ's क्रस्ट. यानी जब फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं अर्थ's क्रस्ट में तो क्या होता है, एक प्लेट नीचे खिसकता है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द फॉल्टिंग. आप यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, वी हैव डिफरेंट फॉल्ट्स हियर, जस्ट लाइक वी हैव द गोदावरी रिफ्ट, वी हैव महानदी रिफ्ट, वी हैव नर्मदा रिफ्ट, वी हैव कच्छ रिफ्ट, Kutch Rift. So these are some examples of the rift valleys in the India. Moving to the next question, what is the term watershed used to refer? Watershed जो है वो हम किसको कह रहे हैं? watershed यानी watershed की definition क्या है इसमें? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. द एरिया वायर 2 rivers meet. क्या watershed हम उसको कहते हैं जहाँ पे 2 rivers meet करते हैं? या द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम और द बाउंड्री बिटवीन 2 रिवर्स या द ओशन इनटू विच अ रिवर बेसिन, इनटू विच अ रिवर ड्रेन्स. सो ये 4 ऑप्शंस हैं. आप बता दीजिए वाटरशेड की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे बनेगी. सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर सिंगल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिवर हियर, वी हैव अ रिवर हियर, इसके यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज है, इनके ट्रिब्यूटरीज, और फाइनली ये किसी ओशन में जाता है. सो ये पूरा एरिया जो इस रिवर ने ड्रेन किया है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ वाटरशेड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेनिनसुलर रिवर्स और जनरली जो पेनिनसुलर रिवर्स है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछे गए हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है पेनिनसुलर रिवर्स के वो क्या है. Now, seasonal and smaller in size. B option, non-perennial and have large catchment area. Third, perennial and have a large basin. Small, non-perennial and flow westwards. Now see options आप देख लीजिए. Small तो ये होते हैं, non-perennial भी होते हैं, एंड नॉन पेरिनियल. और पेरिनियल क्या होता है? पेरिनियल का मतलब होता है जो फ्लो करता है थ्रू आउट द ईयर. नॉन पेरिनियल का मतलब होता है जो पर्टिकुलर सीजन में फ्लो करता है. नाउ फ्लो वेस्टवर्ड्स, अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स को देखोगे, पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टवर्ड में भी फ्लो करते हैं, ईस्टवर्ड में भी फ्लो करते हैं. सो इसकी वजह से ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग होगी. सी ऑप्शन हम देखेंगे कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है दे आर पेरिनियल. पेरिनियल तो ये होते ही नहीं है, सो ये भी ऑप्शन गलत है. ऑप्शन ए, सीजनल एंड स्मॉलर इन साइज, ये तो ठीक है, सीजनल होते हैं, दैट मीन्स नॉन पेरिनियल होते हैं, स्मॉलर साइज इनका होता है, ये भी ठीक है. बट ऑप्शन बी अगर हम देखेंगे, नॉन पेरिनियल, ये तो होते हैं एंड हैव लार्ज कैचमेंट एरिया, इनका कैचमेंट एरिया जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, वो स्मॉल ही रहता है. सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. सो द राइट आंसर वुड बी सीजनल एंड स्मॉलर इन साइज. Moving to the next question, which of the following rivers is considered as a left bank tributary of Ganga? इनमें से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है गंगा की? Now see, अगर आप इस मैप में देखोगे, so we have here, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ so that आपको easily दिख जाए. We have here गंगा, so this is a गंगा. यहाँ पे ये
गंगा का फ्लो है ऐसे। नाउ सी यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज आएंगे दैट वुड बी लेफ्ट बैंक, यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज आएंगी दैट वुड बी राइट बैंक। सो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि आप हमें बता दीजिए कि इनमें से, इन ट्रिब्यूटरीज में से आप हमें बता दीजिए कौन सी जो ट्रिब्यूटरी है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यानी हमें यहाँ से देखना है कौन सी ट्रिब्यूटरी गंगा की आती है। ऑप्शंस आप देख लीजिए, इट इज़ यमुना, इट इज़ सन, गोमती एंड ब्रह्मपुत्रा। नाउ सी ब्रह्मपुत्रा जो है दिस इज़ अ मेजर रिवर, सो ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। गोमती अगर आप देखोगे ये भी एक ट्रिब्यूटरी है, सन, यमुना। नाउ सी यहाँ पे आप देख लीजिए, नाउ दिस इज़ गंगा, ऊपर से अगर आप देखोगे दिस इज़ गोमती, यहाँ से दिस इज़ गोमती। सो गोमती इसकी क्या बनेगी, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनेगी। नाउ सी यहाँ से यमुना आता है और गंगा को इस तरह से मिलता है, और कौन सी है, सन ऐसे मिलता है। सो मैंने इसको आपको एक पिक्टोरल ग्राफ बना के दिया है उस टाइम, होप आपने उसको रिवाइज किया है। एंड ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू नाउ। नेक्स्ट, the peninsular rivers are generally older than the Himalayan rivers because now see अगर आप देखोगे इंडिया का तो पहले ये पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का ये बना था और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना था। एंड अगर आप देखोगे यहाँ से जो रिवर्स फ्लो करते हैं वेस्टवर्ड भी और ईस्टवर्ड भी, तो वो क्या है दैट आर ओल्डर, वो ओल्डर है दैन हिमालयन रिवर। सो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हिमालयन रिवर्स जो है वो थोड़ा यंगर है, किससे, वो यंगर है पेनिनसुलर रिवर्स से। दैट मीन्स पेनिनसुलर रिवर्स आर ओल्डर दैन हिमालयन रिवर्स। सो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो जनरली ओल्डर है, ये वहीं से ये बता रहा है, बट ये क्या पूछ रहा है कि रीज़न हमें बता दीजिए क्यों ओल्डर है। Now they have small drainage basins, they have been flowing for millions of years, they originate for higher altitudes, they are seasonal in nature. Now इसका सटीक जो आंसर होगा वो होगा ये। Now see they are seasonal in nature, ये तो है seasonal तो है, बट ये इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेगा वही इसकी राइट ऑप्शन, वही इसका राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर, दे हैव बीन flowing for millions of years. Moving to the next question, which river is known as the lifeline of the state of Bihar? मैंने उस टाइम आपको बताया था कि स्टेट ऑफ बिहार के लिए कौन सा रिवर जो है वो लाइफलाइन है, और इसी के साथ मैंने आपको वेस्ट बंगाल का भी बता दिया था, डिफरेंट स्टेट्स का भी बता दिया था। ना यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे बिहार का पूछा गया है। ना उसी अगर हम मैप में देखेंगे, मैप में अगर हम देखेंगे, सो वी हैव हियर बिहार, वी हैव हियर बिहार, यहाँ पे हमें बिहार है, एंड सी यहाँ पे रिवर कोसी है जो बिहार में एंट्री मारता है यहाँ से। सो द राइट ऑप्शन वुड बी कोसी रिवर। यहाँ पे जो राइट इसकी ऑप्शन होगी वो है दैट विल बी कोसी। नेक्स्ट, विच रिवर फ्लोज थ्रू द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। नाउ फिर से आप मैप पे देखिए, यहाँ पे आप मेजर आपको कौन सा रिवर दिखाई दे रहा है जो कि राजस्थान में फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे माही है, साबरमती है, वी हैव हियर ए मेजर रिवर दैट इज़ लूनी, जिसका मेजर पार्ट किस में फ्लो करता है, राजस्थान में ये फ्लो करता है। सो द राइट ऑप्शन वुड बी लूनी रिवर। क्या ऑप्शंस में लूनी रिवर दिया हुआ है? यस, ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने भी मैप पढ़ा होगा अच्छे से उसके लिए ये केक वॉक है, बट जिसने मैप नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, उसको गो थ्रू कीजिए हर रोज़ 10-15 मिनट, आपको फिर ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल आंखों के सामने आपको रहेंगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर वाटर डिवाइड इन इंडिया? इंडिया में से मेजर वाटर डिवाइड कौन है? ना फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर डिवाइड क्या होता है? जहां से दो रिवर्स वो बाउंड्री जो दो रिवर्स को सेपरेट करती है, यानी दो रिवर्स के बीच में जो बाउंड्री होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज वाटर डिवाइड. नाउ इंडिया में मेजर वाटर डिवाइड कौन सा है? सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स. आप देखिए वेस्टर्न घाट्स से हमें यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मिलेंगे, वी हैव वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. Moving to the next question, which mountain range forms the water divide between Indus and Ganga river systems? यानी इंदस और गंगा रिवर सिस्टम में इनमें से कौन सा वाटर डिवाइड है? यानी इंदस और गंगा रिवर सिस्टम जो एक वहाँ पे ईस्टवर्ड फ्लो करता है, एक वेस्टवर्ड फ्लो करता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ which among the following? Is it because of Eastern Ghats? Is it because of Aravallis? It is because of Western Ghats or Vindhyan range? So यहाँ पे सबसे close जो option यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, so that is Aravallis. Eastern Ghats अगर आप देखोगे, so we have here Eastern Ghats, we have here Eastern Ghats, we have here Western Ghats, we have here Aravalli range ऐसे. और क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? वी हैव विंध्यान रेंज. आप देखोगे तो विंध्यान रेंज यहाँ पे है, विंध्यान एंड सतपुरा, जिसके बीच में कौन सी रिवर जा रही है? दैट इज नर्मदा रिवर. सो यहाँ पे जो क्लोज ऑप्शन है दैट इज अरावलीज. सो द राइट ऑप्शन वुड बी अरावलीज. सो यहाँ पे इंदस ऐसे जा रहा है एंड वी हैव हियर गंगा ऐसे जा रहा है ईस्टवर्ड, एंड ये जो इंदस है ये वेस्टवर्ड जा रहा है. Moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट्स द नर्मदा एंड महानदी रिवर बेसिन्स? यानी इनमें से कौन सी रेंज है जो सेपरेट कर रही है नर्मदा और महानदी रिवर बेसिन्स को? वंस अगेन ए वाटर डिवाइड क्वेश्चन. सो योर ऑप्शंस आर हिमालयाज, सतपुरा, विंध्यान, Aravallis. So the right option is Satpura range. Now मैप में आप देखेंगे कि ये जो सतपुरा रेंज है, दिस इज ए सीरीज ऑफ रेंजेस, और यही से नर्मदा ऐसे और ये जो यहाँ पे महानदी है वो ऐसे फ्लो करती है. सो यहाँ पे ये वाटर डिवाइड बनता है सतपुरा रेंज. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. द अरावली रेंज serves as a water divide between which two river systems? अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है कि ये जो अरावली रेंज है इससे कौन से दो रिवर्स जो है वो सेपरेट होते हैं. नाउ योर ऑप्शंस आर गंगा यमुना, इंदस गंगा, साबरमती माही, गोदावरी कृष्णा. नाउ यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, अगर आप मैप को खोलोगे, सो फर्स्ट ऑप्शन इज गंगा यमुना. नाउ सी वी हैव हियर गंगा ऐसे फ्लो करता है, एंड वी हैव हियर यमुना. सो एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं. नाउ सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन इज इंदस एंड गंगा. सेकंड ऑप्शन इज इंदस, ऐसे गंगा ऐसे फ्लो करता है, बीच में क्या है? अरावलीज ऐसे. नाउ तीसरी ऑप्शन क्या है? नाउ द थर्ड ऑप्शन इज साबरमती एंड माही. इनकी लोकेशन देखते हैं. Now we have here Sabarmati and we have here Mahi. आप देखोगे एक ही जगह पे है ये ऑलमोस्ट साबरमती एंड माही. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन इज गोदावरी एंड कृष्णा. Now see, we have here Godavari and we have here Krishna river ऐसे. सो यहाँ इसकी ये तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि ये साउदर्न एंड पे है. अगर आप इसकी बात करोगे तो ये भी नहीं आ सकता है, ये भी नहीं ये ऐसे इंदस ऐसे गंगा. तो दिस विल बी योर राइट ऑप्शन. सो द राइट ऑप्शन वुड बी इंदस एंड गंगा. सो इसके बीच में कौन सा वाटर डिवाइड आता है? अरावलीज. सो दिस वाज योर मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो कि ड्रेनेज, रिलीफ फीचर्स जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं. सो होप कि आपको ये सेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा.
सो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किस किस चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर जो है वो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, सो दैट हम उस पे जो है वो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ बनाएंगे। एंड आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पहले हम नेक्स्ट सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है वो भी आप अच्छे से कवर करोगे। और क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सो उसमें हम बड़े अच्छे से डिटेल्ड वे में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट आप इजीली पेपर को पास आउट करोगे। सो थैंक यू वेरी मच।